2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक तरफ विपक्ष अपने आप को एकजुट करने की मुहिम में जुटा है, तो अब एनडीए भी अपना कुनबा बढ़ाने में लगा हुआ है। और इसी कड़ी में यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी फिर से एनडीए में शामिल अब हो गई है। पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया है। तो इस फैसले के बाद यूपी में अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है उसके लिए 2 ही दिन में 2 झटके यहां पर हो गए हैं। इससे पहले दारा सिंह चौहान ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा भी दे दिया और एक बार फिर से वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इधर बड़ी खबर ओपी राजभर, जो कि लंबे वक्त से हम सुन रहे थे कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं और अब आखिरकार वो एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा अगर बिहार की बात की जाए तो वहां पर भी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया है। तो यहां पर अब लगातार 2024 के लिए कोशिशें जारी हैं और छोटे छोटे दलों से भी, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, मुलाकातें कर रहे हैं। तो आपको अमित शाह का ट्वीट भी हम यहाँ पर दिखाते हैं। उन्होंने लिखा है कि ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। उन्होंने लिखा है आगे कि राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। भाई, मैं इंतजार कितने दिन करूंगा। मैं लोगों से प्रयास किया बात करने की, लेकिन कभी उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो समाज हित में, देश हित में, गरीब, कमजोर, वंचित, शोषितों के हित में जो लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है, उस लड़ाई में हम लोगों ने कदम बढ़ाकर साथ चल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो आपको बता दें कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश में, वो ओपी राजभर की जो पार्टी है उसने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था और 17 सीटों पर ये जो पार्टी है ये उतरी थी, सुहेलदेव समाज पार्टी, और उसमें से 6 सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज की थी। और जैसे ही 2022 में जो योगी सरकार की जब वापसी हुई है यूपी की सत्ता में, तब से ही हम देख रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन पर हमलावर थे। और अभी जो उनका बयान है उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि मैं आखिर कब तक इंतजार करता। तो एक बार फिर से यहाँ पर ओपी राजभर जो हैं वो एनडीए के कुनबे में शामिल हो गए हैं। और यहाँ पर खुद गृह मंत्री ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में इनके जुड़ने से मजबूती जो है वो एनडीए को मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें और बल मिलेगा। तो इस तरह से अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, जिनका माना जाता है कि करीब 20 जिलों के आसपास महू जैसे इलाकों में उनका प्रभाव है, उनका समाजवादी पार्टी से निकलना, और अब ये दूसरा जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है उसका भी समाजवादी पार्टी से बाहर हो जाना और एनडीए में शामिल हो जाना। तो अब कोशिशें जो हैं 2024 के लिए अपने कुनबे को बढ़ाने की वो लगातार तेज होती जा रही है। तो अब देखना होगा कि ओपी राजभर जो है उनके शामिल होने के बाद एनडीए में किस तरह के बदलाव जो हैं वो आते हैं, किस तरह के समीकरण जो है बदलते हैं और क्या वाकई इनके आने से एनडीए को कोई फायदा मिलेगा या नहीं। आपको बता दें कि ओपी राजभर जो है वो एसबीएसपी के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के जहूराबाद निर्वाचन क्षेत्र से वो 17वीं विधानसभा के सदस्य हैं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा यहाँ पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, एक तरह से कहा जा सकता है कि ओपी राजभर की घर वापसी हुई है यहाँ पर और बीजेपी जिस तरह से अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश, यहाँ पर खास बात यह है कि फिलहाल जो है वो छोटे छोटे जो दल हैं उन पर भी तवज्जो दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए यही फार्मूला बीजेपी ने 2014 में इस्तेमाल किया था उत्तर प्रदेश में और इसी फार्मूले पर बीजेपी एक बार फिर से वापस जा रही है। खासतौर से पूर्वांचल की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, जहां पर कि पिछले 2 चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था, वहां पर बीजेपी अपना घर ठीक करने में लग गई है और इसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल किया गया है और वहीं दारा सिंह चौहान जो है उन्हें वापस बीजेपी में लाया गया है। आपको बता दूं कि 2022 में दारा सिंह चौहान जो है वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे, वो जीत करके भी आए थे घोसी से और वहां पर वो समाजवादी पार्टी के विधायक थे। कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। कल
गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। माना जा रहा है कि उन्हें लोकसभा का चुनाव बीजेपी लड़वा सकती है। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर, जिनका पूर्वांचल की कई सीटों पर प्रभाव है, वहां पर भी ओम प्रकाश राजभर के आने से बीजेपी को लगता है कि मदद मिलेगी। ये दोनों ही ताकतवर ओबीसी नेता हैं और इसी के कारण ये भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए भी ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने चुनावी गठबंधन किया था और बीजेपी ने इस बार लक्ष्य रखा है कि सारी सीटें जीतनी उत्तर प्रदेश की और इसीलिए बीजेपी एक एक करके सारी चीजों को करती जा रही है। 18 तारीख को 5 बजे एनडीए की बैठक, उसमें ओम प्रकाश राजभर इसी बैठक में आसमान जीतन राम मांझी को भी न्योता दिया गया है। तो एक तरफ जहां बेंगलुरु में विपक्षी दल अपनी ताकत दिखाएंगे, 24 दल वहां पर इकट्ठा होंगे, इसी तरह बीजेपी भी 18 तारीख को अपनी ताकत दिखाने जा रही है। जी अखिलेश, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो दारा सिंह चौहान के इस्तीफा देने से जो घोसी सीट खाली हुई है, क्या उस पर ओपी राजभर के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं? क्या इस तरह की कोई जानकारी? देखिए, ओम प्रकाश राजभर के बेटे की जहां तक बात है, माना जा रहा है कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा। गाजीपुर की जो सीट है उससे वो चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो सीट खाली हुई है, ये भी एक चुनावी गठबंधन के तहत हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को दी जाए। देखिए, अभी उनके पास जो है 7 विधायक हैं विधानसभा में, जो कि पिछली बार अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में वो जीत करके आए थे। तो इस लिहाज से ये सीट जो उन्हें दी जा सकती है। लेकिन बीजेपी की प्राथमिकता अभी उपचुनाव नहीं होगी, बल्कि प्राथमिकता उनकी जो लोकसभा का चुनाव 2024 का आ रहा है वो है और इसी के तहत ये बड़ा गठबंधन किया गया है। दोनों ही ताकतवर ओबीसी नेता हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने पूर्वांचल के जो समीकरण है उनको दुरुस्त करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप बता दूं कि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 का, उसमें पूर्वांचल में बीजेपी को मनमाफिक कामयाबी नहीं मिली थी, क्योंकि वहां पर जो करीब 27 सीटें आती हैं उनमें बीजेपी को 19 सीटें ही मिली थी। तो इस तरह से बीजेपी को लगता है कि अगर हमें सारी सीटें जीतनी है उत्तर प्रदेश में, तो पूर्वांचल इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और निश्चित तौर पर ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं के जाने से विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को पूर्वांचल में झटका लगा था। तो बीजेपी अब उसी की भरपाई में जुट गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर एक बार फिर से यूपी में जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओपी राजभर हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के साथ वो अब एनडीए में शामिल हो गए हैं और अमित शाह से मुलाकात की ओपी राजभर ने और उसके बाद ये फैसला किया गया है। और इसके पहले ही जहां पर समाजवादी पार्टी के लिए एक तरह से ये झटका हो गया है, क्योंकि कल ही दारा सिंह चौहान जो हैं उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है, वो वापस आ गए हैं बीजेपी में। यहाँ पर दारा सिंह चौहान ने विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे से जो घोसी विधानसभा सीट है वो खाली हुई है। तो क्या ओपी राजभर ने ऐसी कोई डील की है क्या एनडीए में शामिल होने के लिए कि उनके बेटे जो हैं वो ये घोसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।